नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहले आपको ऐसी खबर दिखाएंगे जिसका सीधा असर आपकी जेब और आपकी रसोई पर पड़ने वाला है। ये खबर भारतीय रुपए की उस रिकॉर्ड कमजोरी से जुड़ी हुई है जिसमें महंगाई वाले संकेत हैं, और इस खबर में उन करोड़ों न्यूज मित्रों का दुख है जो किसी न किसी माध्यम से शेयर बाजार से जुड़े हैं, जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या जो SIP करवाते हैं। ये सबसे जरूरी खबर है उनके लिए। फिर महाकुंभ की सत्ता की वीडियो कुंजी दिखाएंगे जिसकी औपचारिक शुरुआत आज से हो गई है। पहले दिन प्रयागराज के 44 घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। उन पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। लेकिन कैसे पहले ही दिन इस महाकुंभ में विवादों ने भी डुबकी लगाई है, ये भी बताएंगे। फिर एक कुंजी उस Z मोड़ टनल पर जिसके जरिए आज जम्मू कश्मीर की राजनीति में भी कुछ नए मोड़ नजर आए। पीएम मोदी ने आज सोनमर्ग में इस टनल का शुभ आरंभ किया, तो कैसे उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री पर तारीफों की पुष्प वर्षा की, ये भी देखिएगा। एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां विधानसभा चुनाव में आज राहुल गांधी की भी एंट्री हो रही है। राहुल गांधी आज दिल्ली के सीलमपुर में रैली कर रहे हैं। उनकी इस रैली का नाम जय बापू, जय भीम, जय संविधान है। एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां आज हाईकोर्ट ने आप सरकार को CAG रिपोर्ट को लेकर खूब सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा, CAG रिपोर्ट पर विचार करने में जिस तरह से दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे किए, उससे उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। आज आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी LAC को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति संवेदनशील है लेकिन स्थिर है। आर्मी चीफ के अनुसार LAC पर भारतीय सेना की तैनाती संतुलित और मजबूत है और भारतीय सेना किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम है। और एक दुखद खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया से भी है, जहां 7 दिन पहले शुरू हुआ अग्निकांड रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस आग की वजह से मौत का आंकड़ा 24 हो गया है और करीब 13 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। तेज हवाओं की वजह से यह आग और बढ़ने की आशंका है। आज सत्ता की शुरुआत लेकिन एक ऐसे रिमाइंडर से जिसका सीधा कनेक्शन आपकी जेब और रसोई से जुड़ा है। ये रिमाइंडर आपकी आर्थिक सत्ता के कमजोर होने का संकेत है। इसीलिए आज हमने इसे सत्ता में पहली प्राथमिकता दी है। ध्यान से देखिएगा। आज सत्ता के रिमाइंडर में आप सबके लिए एक ऐसा दुख है जिसे इस वक्त देश के करोड़ों न्यूज मित्र महसूस कर रहे होंगे। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत की कमाई को किसी न किसी माध्यम से शेयर बाजार में निवेश करते हैं। हर महीने के खर्च से कुछ पैसे SIP या म्यूचुअल फंड में डालते हैं ताकि अच्छा रिटर्न मिले। लेकिन फिलहाल रिटर्न बढ़ने की बजाय उनका दुख बढ़ता जा रहा है। इस आर्थिक रिमाइंडर का दूसरा हिस्सा रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी से जुड़ा हुआ है, जिस पर या तो राजनीति होती है या उसे अर्थशास्त्रियों का विषय बताकर आप सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको सबसे आसान भाषा में ये समझाएंगे कि इन दोनों खबरों का सीधा असर कैसे आपकी जेब और आपकी रसोई पर पड़ने वाला है। हम सबसे पहले भारतीय शेयर बाजार की बात करेंगे, जिसकी सत्ता इस वक्त बुरी तरह कांप रही है। आज का दिन भी शेयर मार्केट के लिए ब्लैक मंडे साबित हुआ है। आज सेंसेक्स में 1048 अंकों की बड़ी गिरावट दर्ज की गई, जबकि निफ्टी भी 345 अंक टूट गया और शेयर बाजार की इस डुबकी में निवेशकों के 14 लाख करोड़ रुपए एक झटके में डूब गए। वैसे हमारे कई न्यूज मित्र ये सोच रहे होंगे कि उनका ना तो कोई शेयर खरीदा है उन्होंने, ना खरीदने की उनकी कोई तैयारी है, इसलिए इस खबर का उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन आज आपको ये समझना चाहिए कि इस गिरावट का असर उस SIP पर भी होगा जिसमें आप हर महीने एक निश्चित रकम डालते हैं, और उन योजनाओं पर भी जो शेयर बाजार से लिंक्ड हैं। इसीलिए हर गिरावट के साथ सिर्फ शेयर बाजार के नंबर कम नहीं हो रहे, बल्कि आपका पैसा भी कम हो रहा है। पिछले वर्ष 27 सितंबर 2024 को सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और 85,978 का आंकड़ा छुआ था। लेकिन वहां से अब तक सेंसेक्स 9,500 अंक से ज्यादा टूट चुका है और उसमें 11% से भी ज्यादा की गिरावट हुई है। इसी तरह निफ्टी ने भी 27 सितंबर 2024 को 26,277 का शिखर छुआ था और अब तक उसमें 12% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। और ये सिलसिला कब थमेगा, इसका जवाब अब भी शेयर बाजार के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बड़ी शिद्दत से तलाश कर रहे हैं। आज हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर भारतीय शेयर बाजार की सत्ता के टूटने की वजह क्या है।
वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से शेयर मार्केट में हर दिन नए सुबह के साथ नया त्राहिमाम शुरू हो जाता है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल संकेतों का कमजोर होना। जैसे यूएस फेड रेट में कटौती की उम्मीद न होने की वजह से निवेशक अपना पैसा बाजार से बाहर निकाल रहे हैं। इसके अलावा ट्रंप के आने के बाद उनकी नीतियों को लेकर निवेशकों में अनिश्चितता है, इसीलिए अमेरिका के बाजार भी रोज गिर रहे हैं और उसके झटके भारत तक महसूस हो रहे हैं। दूसरी वजह है भारतीय रुपए का लगातार कमजोर होना, जो अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ चुका है और डॉलर के मुकाबले रोज नई नई डुबकी लगा रहा है। शेयर बाजार के गिरने की तीसरी बड़ी वजह है विदेशी निवेशक, जो भारतीय बाजार छोड़कर भाग रहे हैं। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस आंकड़े से लगा सकते हैं कि 27 सितंबर 2024 से अब तक 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट विदेशी निवेशक भारत से निकाल चुके हैं। शेयर बाजार गिरने की चौथी वजह है कच्चे तेल की कीमतों में लगातार इजाफा होना और इसकी एक वजह है तीसरी तिमाही के नतीजे। बड़ी बड़ी कंपनियों की तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, जिनके कमजोर होने की आशंका है। इसलिए भी लोग डरे हुए हैं और अपने शेयर बेच रहे हैं।